जय हिंद साथियों। राजस्थान जीके की एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम जितने भी प्रश्नों को हल करेंगे वो जीके की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। या आप कह लीजिए कि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे अपने दम पर एग्ज़ाम में कूद पड़ने की क्षमता रखते हैं। तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीबी लाल, पीजी लाल, एमडी खरे, बीके थापर। तो जो आप सबको पता ही होगा कि बीबी लाल और बीके थापर का संबंध जो है वो कालीबंगा के उत्खनन से है। और जो एमडी खरे साहब है इनका भी संबंध जो है वो कालीबंगा के उत्खनन से है। तो बीबी लाल, एमडी खरे और बीके थापर तीनों का संबंध जो है वो कालीबंगा से है। पीजी लाल का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 2 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का संबंध यहाँ पे जो है वो राजस्थान से लिया गया है, क्योंकि राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाओं के कारण या उत्तर पूर्वी मानसून। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो शीतकाल में नहीं होता, वो जून जुलाई में आता है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिमी यानी कि राजस्थान में जो है वो शीतकालीन वर्षा यानी कि जो मावठ है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो है 2 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो जो जैसलमेर है उसकी जनसंख्या भी न्यूनतम है, और जनसंख्या न्यूनतम है इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी न्यूनतम है। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, बड़ा जिला है, और जनसंख्या सबसे कम है। तो वहाँ का जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे न्यूनतम है। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। ये जीके के ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे एग्जाम में वापस पुटअप हो सकते हैं। सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1873, 1844, 1900 या 1888। तो जो जयपुर के महाराजा स्कूल है उसकी स्थापना जो है वो 1844 में की गई थी। और आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट मारिए कि महाराजा स्कूल की स्थापना जो है वो किस महाराजा ने की थी या किसने की थी। इसकी स्थापना महाराजा स्कूल की स्थापना 1844 में हुई थी। और आप ये बताइए कि महाराजा स्कूल की स्थापना किसने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? आप सबको पता ही होगा, बेराट की खोज जो है वो 1953 में बेराट की खोज जो है वो नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने की थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? राव जी की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी या महादेव जी की डूंगरी। तो जो महादेव जी की डूंगरी का संबंध भी बेराट से है, भीम जी की डूंगरी का संबंध भी बेराट से है, बिज्जक की पहाड़ी का संबंध भी बेराट से है, और राव जी की पहाड़ी ऐसा यहाँ पे कोई पहाड़ी है नहीं है, राजस्थान में नहीं है। तो जो हमारा इस प्रश्न का जो 1 नंबर का जो आंसर होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन 2, 3, 4 तीनों का संबंध बेराट से है, और 1 नंबर का संबंध जो है राव जी की पहाड़ी का संबंध बेराट से नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? देखिए, ऐसे प्रश्न जो है वो इस प्रकार के प्रश्न, मुख्यमंत्री से संबंधित जो प्रश्न है वो राजस्थान की हर एक भर्ती हर एक पेपर में आते रहते हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छे प्रकार से देखें। एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा, हीरालाल देवपुरा, भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर या हरिदेव जोशी। तो जो हरिदेव जोशी है वो राजस्थान के यहाँ पे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत है वो भी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। शिवचरण माथुर है वो राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। जो हीरालाल देवपुरा है वो केवल एक ही बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। कि राजस्थान का जो है वो अपने पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन? हीरालाल देवपुरा पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, हीरालाल देवपुरा। ये राजस्थान के केवल एक ही बार मुख्यमंत्री रहे।
तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? जालोर, राजसमंद, पाली या सिरोही? तो जो उड़िया का पठार है वो सिरोही जिले में है। अबू पर्वत के नीचे ही, जस्ट नीचे ही उड़िया का पर्वत जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उड़िया का पठार जो है वो सिरोही जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी का सही सुमेलित नहीं है? बनास की गुहिया, यमुना की गंभीरी, लूणी की सागी, चंबल की बनास। तो जो आप सबको पता ही होगा कि बनास नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, तो ये तो सुमेलित है। सागी नदी जो है वो भी लूणी की सहायक नदी है, तो ये भी इसकी सहायक नदी, ये भी सही हो जाएगा। गंभीरी नदी जो है वो चित्तौड़ से होकर बहती है। गंभीरी नदी जो है वो बेड़च नदी की सहायक है। गंभीरी नदी जो है वो अपने बेड़च नदी की सहायक है। बेड़च नदी जो है वो बनास की सहायक है। बनास नदी जो है वो अपने चंबल की सहायक है, और चंबल जो है वो अपने यमुना की सहायक है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो गोहिया है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 2 नंबर के ऑप्शन में आप ज़रा विस्तार से बताइए किसका। गंभीरी बेड़च की सहायक है, बेड़च बनास की सहायक है, बनास चंबल की सहायक है, और चंबल मेरे हिसाब से जो है वो यमुना की सहायक नदी है। बाकी इसका राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप कमेंट में इसका राइट आंसर बताइए ज़रा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? आम, नीम, सागवान या खेजड़ी? तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है। राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा इसका 4 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है वो खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है अध्यक्ष को छोड़कर? 5, 3, 7 या 4? तो जो वर्तमान में जो है वो राजस्थान में सदस्यों की संख्या है वो 7, पहले 7 थी, अब सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 7 से 10 कर दिया गया है, और एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष सहित वर्तमान में राजस्थान में आरपीएससी में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 11 है। कुल 10 सदस्य है, एक अध्यक्ष है। पहले 7 सदस्य थे, वर्तमान में 10 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, और कुल 11 सदस्य हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। कांतली नदी बिल्कुल है। खारी नदी नहीं है। घग्गर नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांकड़ी नदी वो भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। खारी नदी जो है अपने भीलवाड़ा क्षेत्र में बहती है, और ये जो खारी नदी है बनास की सहायक है, और बनास जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इसका 2 नंबर वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी कांतली, घग्गर, कांकड़ी तीनों आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? कछुआ वंश। घटियाला शिलालेख से कछुआ वंश का कोई संबंध नहीं है। सिसोदिया बिल्कुल नहीं। हुइलोत ये भी नहीं। घटियाला शिलालेख जो है उसमें से मंडोर के प्रतिहार राजाओं या प्रतिहार वंश की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो घटियाला शिलालेख का है जो कपकुक के समय जो है वो ये घटियाला शिलालेख लिखा गया था। तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो ये 1861 ईस्वी में शायद लिखा गया है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि धींगा गणगौर जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है और यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।